आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है एटॉम्स, इसी चैप्टर का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और ये आपका 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको जैसे कि पता ही होगा बिहार बोर्ड का 12th क्लास का ये फिजिक्स है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न कि कैथोड रेज आर डैश। कैथोड रेज क्या होती है? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स होती है या न्यूट्रॉन्स होती है या प्रोटॉन्स होती है या फिर फोटॉन्स होती है? तो क्या होती है आखिर? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न है 2 नंबर, और 2 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि वाई रेज आर सिमिलर टू डैश। सी रेज, बी रेज, कैथोड रेज या एक्स रेज, क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा यानी कि एक्स रेज। डी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। देखिए कि अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 3 नंबर प्रश्न है ये। 3 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि बी रेज आर फास्ट मूविंग। बी रेज आर फास्ट मूविंग यानी कि बीटा जो है रेज, इसके बारे में तो क्या हो जाएगा? फोटॉन्स हो जाएगा, प्रोटॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा या न्यूट्रॉन्स हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न के 4वां नंबर जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है? तो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन विजिबल रेंज, यानी क्या हो जाएगा? यानी कि लाइमन सीरीज हो जाएगा या बेलमर से हो जाएगा या फिर पास्टन सीरीज हो जाएगा या फिर बैकेट सीरीज हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेलमर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। 5 नंबर प्रश्न की 5वां नंबर प्रश्न क्या करा है? 5वां नंबर प्रश्न की इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट इज द मिस्योर ऑफ डैश। इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट इज द मिस्योर ऑफ डैश, चार्ज हो जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा या फिर करंट हो जाएगा या एनर्जी हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी एनर्जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न के क्या करा है? द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश, क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻11 सी बटा के जी, या भी मैं कि 1.8 × 10⁻−19 सी बटा के जी, या सी में कि 1.9 × 10⁻−19 सी बटा के जी, या डी में कि नॉन ऑफ दीज। तो ये वाला जो प्रश्न हुआ 6 वाला, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए कि हम अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, और ये 7वां नंबर प्रश्न ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज एन एटॉम ऑफ 19 द 230 इज डैश, क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा या 140 हो जाएगा या फिर 230 हो जाएगा या फिर 320 हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 140। 140 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉम इन 1898 वाज प्रपोज्ड बाय डैश, क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रुदरफोर्ड या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर जे थॉमसन या फिर नील्स बोर? क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए कि क्या कर रहा है। अगला प्रश्न 9 नंबर, और ये 9वां नंबर प्रश्न जो है कि ये कह रहा है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट, क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा यानी कि जो ये 9वां प्रश्न है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 से 5 मीटर टू 10 से 14 मीटर, ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 10 नंबर, ये क्या कह रहा है देखिए। 10वां प्रश्न है, ये भी बहुत मजेदार प्रश्न है। द बोर मॉडल ऑफ एटॉम्स, द बोर मॉडल ऑफ एटॉम्स क्या हो जाएगा? एज्यूम्स दैट द रेगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटिज्ड। बी में है कि यूजेज आइंस्टाइन फोटोग्राफ्टिक इक्वेशन, या सी में कि प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर एटॉम्स, और डी में क्या है? डी में कि ये प्रेडिक्ट्स द सेम इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एटॉम। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, यानी कि ये वाला एज्यूम्स दैट द अनरेगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटिजाइज्ड, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे वो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे।
जितने भी न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी का भी।